देखो दिया निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात जिसके दो बराबर मूल हो। कौन बराबर मूल हो? दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल के लिए डी कौन कती होता है? 0। अब बताया था जब डी का मान कती होगा? 0 होगा तो मूल कती होगा? मूल वास्तविक एवं समान होगा। समान मतलब कती होता है? बराबर। कती होता है? बराबर। तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। कती मान ज्ञात करना है? के का जिसके दो बराबर कती हो? मूल हो। यानी यहाँ देखो एक नंबर में दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ए का मान कितना होगा? 2। बी का मान कितना होगा? k। सी का मान कितना होगा? 3। अब कह रहा है इसका कौन मूल है? बराबर मूल है। दो बराबर मूल है। दो बराबर मूल के लिए दो बराबर मूल के लिए डी का मान कितना होता है? 0। डी बराबर 0। जब डी का मान कितना होगा? 0 तो मूल का होगा? वास्तविक और समान होगा। नहीं वास्तविक और समान मतलब बराबर होगा। अब दोनों का होगा मूल आपस में बराबर आएगा। तो डी का मान कितना होगा? 0। तो फॉर्मूला कितना होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है? k² माइनस 4। ए का मान कितना है? 2। सी का मान 3 बराबर 0। 4 दूना 8 3 का 24 बराबर 0। माइनस में आएगा कति जाएगा? इन्हें प्लस में। यानी स्क्वायर हटे कत चढ़ जाएगा? रूट होगा। यानी के का मान कितना आएगा? लघुत्तम मैंने कितना आएगा? और मूल 24 का वर्गमूल कितना होगा? 24 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा? 12 दूना 24 2 6 12 और 2 तिहाई 6 यानी कितना आया? 2√6 प्लस या माइनस में। अब बोला है के का मान ज्ञात कीजिए। कति का मान ज्ञात कीजिए? के का। अब मूल कति होगा? बराबर होगा। तो जब मूल बराबर तो डी का मान कति होता है? 0। डी का मान 0 लेगा यानी 20 का मान प्लस कति होगा? 0 होगा। अब बी का मान रख दो, ए और सी का मान रख दो, उसके बाद के का मान क्या होगा? निकल जाएगा। कितना आएगा? 2√6 प्लस या माइनस में। यानी कौन चीज रूट से बाहर कथी में आता है? प्लस में आता है ना, माइनस में आता है। ठीक। देखो द्विघात समीकरण के रूप में भाई ना बात पहले कहते हम द्विघात समीकरण के रूप में लाए। तो हे से में कथी होगा? गुना हो दोनों में k² हो जाए। अब माइनस कितना हो? माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले कथी में लाए? द्विघात समीकरण के रूप में लाए। तो हे से का दोनों कथी होई? गुना होई। तो हे से गुना होई तो के रह जाइए x बाई कथी बा? x मतलब x²। अब हे से में गुना होई तो -2 प्लस माइनस -2kx और प्लस के 6 बराबर 0। तो एक मान कितना होई? के होई। अब बी का मान कितना होई? माइनस के 2k और सी का मान कितना होई? 6। ये लोग को दिया तनु बा तो पहले देला का क्वेश्चन नहीं ते क्वेश्चन बोले कथी ले? द्विघात समीकरण के रूप में लाएम। कथी के रूप में लाएम? पहले कथी देले बा? द्विघात समीकरण। कथी देले? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के रूप में भाई तो पहले कथी के रूप में लाएम? द्विघात समीकरण। का करम? हे से दोनों कथी करम? गुना करम। हे से में गुना करम तो इतना आई, हे से करम तो इतना आई और प्लस 6 तो 6। ए और बी सी के मान निकल गेल। अब समझ कथी दी मूल कथी बा एकर? बराबर बा। बराबर मूल के लिए बराबर मूल के लिए बराबर मूल के लिए डी का मान कितना हुई? डी बराबर 0 यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना? माइनस के 2k आ एक मान कितना बा? एक मान कितना बा? k आ सी का मान कितना बा? 6 बराबर 0। दू दूना 4k² आ 6 चौका 24k बराबर 0। आ हेउ में के बा? हेउ में कथी बा? के बा। आ दूर में कथी ले? 4 से फाइनल लागे दूर में 4 के ले कॉमन तो 4 से 4 कट गेलक। एगो के से के आ 4 6 24 आ के से कट न जाए। और अब 4 के बराबर भी 0 हो जाए। आ के माइनस 6 बराबर कितना हो जाए? 0 हो जाए। के मान निकाला 0 बटा कितना हो? 4 आई कितना माइनस हो जाएगा के प्लस में। यानी के कितना हो? 0 कितना हो? के बराबर 6। दिए तो यहाँ ले देख। सबसे पहले तो दिल का समीकरण तो समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में बा पहले कथी के रूप में लाएम? द्विघात समीकरण के रूप में लाएम। तो लगा करम हे से दोनों में कथी करम? गुना करम। हे से कल हे में गुना तो इतना लखा, हे से कल हे में तो इतना लखा। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गेल। ए बी सी का मान कथी करम? निकाल ले। अब मूल कथी बा के मूल बराबर बा
तो मूल बराबर डी का 0 कर ले और रख के बना लिया। अब हेलन देखे अब हे में देख दोनों में के बा में दोनों का भाग लगे 4 से 4 के ले लिए कॉमन के माने 6 दोनों कथी मान ले हम 0 मान ले हम 4 के बराबर 0 के माने 6 बराबर भी 0 के माने गुना में देना के भागा में हो जाए 0 हो जाए के बराबर माइनस में तो मुझे प्लस में जाए। देखो दिया क्वेश्चन में 1 नंबर में क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। मैंने कहता है क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई कथी लंबाई चौड़ाई से कहने से कै गुना बा 2 गुना बा चाहे ना हो जाए। मैंने कहता है क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से कै गुना बा यानी 2 गुना कम हो तो 2 गुना दूसरे गुना करे के पड़ी। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को दे ले बा माने एगो आयत का बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से कै गुना है 2 गुना है यानी लंबाई बा चौड़ाई से कितना गुना अधिक बा 2 गुना अधिक यानी चौड़ाई कितना गुना कम बा 2 गुना कम बा। बराबर कर का करम काम गुना के पड़ी कितना से जितना गुना कम बा 2 से। अब कोई क्षेत्रफल कितना दिले क्षेत्रफल 800 कहते लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें हमें मालूम बा मान लो लंबाई माना कि लंबाई बराबर कितना मान लो x चौड़ाई बराबर कितना मान लो y लंबाई बराबर कितना मान ली x चौड़ाई बराबर कितना मान ली y। अब आए पर क्षेत्रफल कितना दिले क्षेत्रफल 800 यानी लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई कितना दिले क्षेत्रफल 800 समीकरण मान ले कितना मान ले के 1। अब दे प्लस से कहता लंबाई चौड़ाई से देखो हम का लंबाई के चौड़ाई के बराबर में लिख दिलिया आ कहता जो लंबाई बा चौड़ाई से कै गुना बा 2 गुना बा यानी जो लंबाई बा चौड़ाई से 2 गुना बेसी बा तो बेसी तो हम करेगा बराबर करे के बा बराबर कला काम करी गुना का बेसी काम का कितना से गुना करम 2 से यानी 2 गुना समीकरण कितना हो गेल 2 हो गेल यानी कहते लंबाई चौड़ाई से कै गुना है 2 गुना है जो कम है उसको का ओकरा में गुना करम। तब x का मान कहां रखम x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x y बराबर कितना होई 800 x y के x मान कितना बा 2y बा फिर y बराबर 800 तो का हो जाए 2y स्क्वायर बराबर 800 2 कम 2 2 दूना 8 400 y स्क्वायर बराबर इन रूट में चढ़ जाए y का मान कितना आ गेल प्लस या माइनस कितना आ जाए 20 है देखो प्लस या माइनस 20। तो देखो लंबाई चाहिए कि माइनस में होकर ले ना होकर ले यानी y बराबर कितना मान y बराबर 20 मान होगा समझ में आयल। अब y का मान कहाँ रख दे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना 2y यानी x बराबर 2 गुने 20 20 दूना 40 यानी लंबाई कितना आ गेल 40 मीटर और चौड़ाई कितना आ गेल 20 मीटर। देख कल के आम का बगिया बनाना सब है जिसका लंबाई चौड़ाई से क्या गुना बा 2 गुना बा। तब मान ली लंबाई मान ली x चौड़ाई मान लिया y अच्छा कितना दिले बा 800 यानी लंबाई गुना बा क्षेत्रफल दिले 100 दिले बा 800 तो कहता जो लंबाई बा चौड़ाई से क्या गुना बा 2 गुना बेसी बा ये अब लिख दिलिया। अब का करो x का मान का समीकरण 2 में 1 में रख के y का मान निकालो देखो जो कौन सी रूट से बाहर निकले कथी में प्लस में कर ले कथी में कर ले माइनस में कर ले कौन चीज तो में लंबाई चाहिए माइनस में कर ले मतलब कौन मान होई प्लस वाला मान होई यानी y बराबर कितना मान होगा 20 मान होगा तो y का मान कहां रख दे समीकरण 2 में x का मान निकालना लंबाई 40 चढ़ गेल 20। देखो कही था क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कही था क्या निम्न स्थिति संभव है तो उनको वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र का आयु कितना वर्ष बा 20 वर्ष बा माने एगो 2 गो मित्र एगो पहला मित्र एगो दूसरा मित्र आ दोनों की उम्र कितना बा 20 वर्ष साल बा कै साल बा 20 वर्ष बा।
मान लिया हम पहले का मान लिया 100 वर्ष, तो दूसरा के कितना हुई, दूसरा निकालना कितना है 20 - x ना हो जाए रे। देख रहे कही था दो गो मित्र है, दोनों को उम्र का योग कितना दिया है 20। हम पहले का मान लिया x, दूसरा कितना होता 20 - x ना हो, इतना सब समझ में आया। आ कही था 4 वर्ष पूर्व उनका आयु का गुणनफल कितना दिया है 48 दिया है, कितना दिया 48। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो था दो गो मित्र है, अब दोनों को मित्रों को आयु का कितना दिया है 20। हम पहला मित्र को आयु कितना मान लिए 100 वर्ष, दूसरा कितना है 20 - x। अगर 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष घटाएंगे जोड़ा घटा, 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल कितना वर्ष कितना बा 48 बा। पहले मान ले उम्र कति मानम 91 माना कि पहला मित्र कति पहला मित्र का आयु कितना वर्ष 20 वर्ष का 100 वर्ष का वर्ष 100 वर्ष तथा दूसरा मित्र का आयु कै वर्ष 20 - x। ठीक बा। अब कहता प्लस से कथी कहते प्लस से 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष तो दोनों को का क्रम घटाए यानी x - 4 एकरो में से घटाए आ x - 4 घटाए दो गुणनफल देले बा, गुणनफल कितना देले बा 48। आई समझो x - 4 20 में से 4 गेलक 16 - x बराबर 48 होई। अब x में अब हे से दोनों गुना होई 16x प्लस माइनस कितना हुई 64 माइनस प्लस बराबर 48। पहले ऐसे सर्किल एकदम पहले 16 गो 4 गो माइनस 64 प्लस पता लगा कर जाए माइनस जलो कितना 8 4 12 2 6 6 10 1 11 0 माइनस लोग कम मत x स्क्वायर प्लस 20x माइनस लेम कॉमन x स्क्वायर माइनस वाला कर जाए प्लस में प्लस वाला कर जाए माइनस में माइनस माइनस 0 अरे माइनस गुना में कर जाए भागा में हो जाए ना हो जाए। तो मान लो a का मान कितना दिया है 1 और b का मान कितना दिया है माइनस के 20 और c का मान प्लस के 112। तो पहले का मूल का अस्तित्व जांच ले हम पहले मूल का अस्तित्व है मूल के अस्तित्व के लिए फॉर्मूला का देखो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac तो d b का मान कितना माइनस के 20 4 1 गुने 112 डी बराबर माइनस के 400 आई प्लस में अब माइनस में 400 4 दूना 8 4 4 448 यानी कथी है माइनस में कथी आयल मूल का अस्तित्व है मूल का अस्तित्व इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। देख सबसे पहले दे लगा स्थिति संभव है तो मैं देले बा दो मित्र का उम्र का आयु कितना देले बा 20 वर्ष और 4 वर्ष पहले के उम्र का गुणनफल कितना देले बा 48 वर्ष कितना वर्ष देले बा 48 वर्ष। मान लिए पहला मित्र की उम्र कितना मान लिए x दूसरा कितना होई 20 - x। अगर 4 साल पहले 4 साल एकरो में घटाएं 4 साल एकरो में से घटाएं गुणनफल माने गुना करम कितना देले बा 48 गुना के बाद इतना लगा मूल का निकल लिया अस्तित्व निकल लिया मूल का अस्तित्व है नहीं है इसलिए स्थिति संभव नहीं होगा। देखो 5 नंबर दिया है क्या परिमाप 80 कितना दिले परिमाप दिले बा कितना 80 दिले बा क्षेत्रफल कितना दिले बा क्षेत्रफल 400 दिया कितना दिले बा 400 मीटर स्क्वायर मीटर दिले बा। एक पार्क बनाना संभव है यदि इसकी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहता परिमाप हो चाहे कितना 80 मीटर
अच्छा क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। एक पार्क बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है लंबाई चौड़ाई, मान लेते मान लेते माना कि पार्क का लंबाई 1 मीटर तथा चौड़ाई तथा पार्क का चौड़ाई का मीटर y मीटर, x मीटर y मीटर। समझ मैंने एक पार्क बनाना है और पार्क का परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर। अच्छा तो कितना 400 मीटर। तो कहते लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मालूम न रखा, मान ली लंबाई मान लिया x मीटर, चौड़ाई मान ली y मीटर। अब समझ जो पार्क मान लिया, पार्क आयत क्या करके कोना करके बा आयत क्या करके मान लिया। तो परिमाप दिलेगा पार्क के परिमाप कितना दिलेगा पार्क परिमाप 80 मीटर। कभी फॉर्मूला 2 × लंबाई प्लस हो गले तो 2 से 2 कट जाई 40 मरतब में लंबाई बा x चौड़ाई बा y बराबर x + y कितना 40। समीकरण कितना आ गेल 1 आ गेल। अब 1 मिनट रुक जा, इन्हें प्लस में जाने जाई माइनस में, समीकरण कितना मान लिए 1। अब दिले बा पार्क का कथी दिले बा क्षेत्रफल जल्दी देना, परस से कथी से लिख देना परस से एलन पुनः परस से। और पार्क से कितना दिले बा 400, कितना दिले बा 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y बराबर 400 होई। तो आप समझ समीकरण कितना हो गेल 2। अब x का मान कहाँ धरने पर x का समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x गुने y नु भाई बराबर 400। x का मान कितना बा 40 माइनस y और गुने माइनस के y बराबर 400। अब समझ कितना जाए 40y माइनस y स्क्वायर बराबर 400। ऐसे दोनों में गुना ना हो y स्क्वायर के लिए पहले 40y बराबर 400 माइनस प्लस में देना कर जाए माइनस में, माइनस ले लो कॉमन तो y स्क्वायर प्लस वाला प्लस में बराबर 0 बचे y स्क्वायर 40y प्लस 400 बराबर 0। अब बना लो हे में का गुना करम कितना है 400 अब 20 गुने 20 कितना हो गले 400 यानी y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस बराबर 400। y ले कॉमन तो y माइनस 20 माइनस 20 ले कॉमन y माइनस 20 बराबर 0। y माइनस 20 बराबर 0 एक मिनट y माइनस 20 और y माइनस 20 बराबर 0 यानी y माइनस 20 बराबर भी 0 भी हो या y माइनस 20 बराबर भी 0 भी हो। y बराबर कितना आ गया 20, ये कितना आ गया y बराबर 20 यानी y का मान कितना आ गया y बराबर कितना आ गया 20। और y का मान कहाँ रखा y का मान समीकरण 2 में कि 1 में समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना बा x बराबर 40 माइनस y यानी x बराबर 40 माइनस 20 तो कितना आ जाए 20 आ जाए। यानी लंबाई भी कितना बा लंबाई x बराबर कितना बा 20 मीटर और चौड़ाई भी कितना बा तो समझ लिया सा। एगो पार्क बा ऊपर कितना देले बा 80 मीटर अच्छा कितना देले बा 400। तो कहते लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। न रख मान ली लंबाई मान ली x मीटर, चौड़ाई मान लिया y मीटर और परिमाप कितना देले बा 80 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 2 से कट के लिखा 40 मरतब में यानी x + y बराबर 40। जैसे कति मान निकाल लिया x के और क्षेत्रफल कितना देले बा 400 लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना मान लिया के 2। अब x का मान कहाँ रख दिया 2 में, जैसे y का मान निकाल लिया y का मान समीकरण 3 1 में और कति मान निकाल x के तो लंबाई भी 20 बा चौड़ाई भी कितना बा 20 बा।